Hey guys, in this video we are going to discuss our next national program, that is RNTCP, Revised National Tuberculosis Control Program. So अभी recently ये रीनेम हुआ है as NTEP, that is NTEP National Tuberculosis Eradication Program. So by 2020 it has renamed already. सो आज के हमारे कंटेंट्स होने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे इस प्रोग्राम के, न्यू इनिशिएटिव्स, स्ट्रैटेजीज क्या क्या हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन क्या है. तो RNTCP एज आई हैव टोल्ड यू रीनेम्ड एज NTEP बाय 2020. माइलस्टोन्स. सो माइलस्टोन्स में फर्स्ट पॉइंट इज देयर NTP यानी नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम आपका आया ईयर 1962 में. एंड सेकेंड इज NTP प्लस डॉट्स यानी नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम में जब डॉट्स कंपोनेंट ऐड किया गया तब उसको नाम दिया गया RNTCP और जो कि हुआ था 1993 में. सो आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है दैट RNTCP जो आपका लॉन्च हुआ 1993 में लॉन्च हुआ और उसके अंदर हमारा डॉट्स कंपोनेंट भी एडेड था. नाउ हम फर्दर मूव करते हैं पायलट फेज़ 1 एंड पायलट फेज़ 2 की तरफ. सो पायलट फेज़ 1 और पायलट फेज़ 2 बाय द एंड ऑफ 1998 RNTCP 2% पॉपुलेशन कवरेज जिसका कि ऑब्जेक्टिव रहा. ओके, द नेक्स्ट इज 2006 में प्रोग्राम जो था एक्सपेंड्स इन होल कंट्री और 2007 में नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ जॉइंट TB HIV कोलैबोरेशन एक्टिविटीज़ हुई. ठीक है, 2013 में नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ जॉइंट TB HIV कोलैबोरेशन एक्टिविटीज़ थी वो अचीव्ड हो गई. यानी जो 2007 का गोल था, जो एक्टिविटीज़ कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ करा रहे थे ट्यूबरकुलोसिस और HIV की, वो अचीव हो गया बाय द ईयर 2013. नेक्स्ट हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे. तो दो ऑब्जेक्टिव्स आर, फर्स्ट इज अचीवमेंट ऑफ एटलीस्ट 85% क्योर रेट ऑफ इन्फेक्शियस केस यानी 85% जो है उसका क्योर रेट होना चाहिए जो कि इन्फेक्शियस केसेस हमारे पास TB के आ रहे हैं. और इसके अंदर डॉट्स भी इन्वॉल्व होनी चाहिए हमारी एज अ हेल्थ फंक्शनरी यानी कि डॉट भी वर्क करना चाहिए. डॉट्स प्रोग्राम जो चलाया, डॉट्स स्ट्रैटेजी जो चलाई. देन ऑग्यूमेंटेशन ऑफ केस फाइंडिंग एक्टिविटीज़. जो केस फाइंडिंग एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपरली की जाए थ्रू क्वालिटी स्पूटम माइक्रोस्कोपी. और क्वालिटी स्पूटम माइक्रोस्कोपी का मेन मोटिव क्या था, टू डिटेक्ट एटलीस्ट 70% ऑफ एस्टिमेटेड केसेस, कि जो 70% केसेस हैं उनको डिटेक्ट किया जाए. ओके, देन नाउ विल मूव टू न्यू इनिशिएटिव्स. तो जो न्यू इनिशिएटिव्स थे उसके अंदर वाइडर कोलैबोरेशन रहा डिफरेंट सेक्टर्स का और डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ का जो कि TB पेशेंट्स को दी जा रही थी. सो इसके अंदर 3 स्ट्रैटेजीज इन्होंने बताई. पहला कहा हमारा डॉट स्ट्रैटेजी आई, देन सेकेंड इज स्टॉप TB एंड लास्ट इज NTB. तो अब हम वन बाय वन इनसे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज डॉट्स. डॉट्स क्या है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म कोर्स. ओके, सो डॉट स्ट्रैटेजी के अंदर क्या हुआ, इसके कुछ कंपोनेंट्स बताए गए हैं. तो जो 5 कंपोनेंट्स हैं वो इसके मेन माने जाते हैं. पहला हमारा था पॉलिटिकल विल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट होना चाहिए. ओके, देन नेक्स्ट डायग्नोसिस बाय क्वालिटी अश्योर्ड स्पूटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी. जो डायग्नोसिस हो वो किससे किया जाए, स्पूटम स्पीयर माइक्रोस्कोपी से किया जाए. देन एडिक्वेट सप्लाई की जाए शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए, जितने भी कीमो ड्रग्स हमें रिक्वायर्ड हैं उनकी सप्लाई पूरी हो. देन डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट किया जाए यानी कि कोई भी पेशेंट इससे लैप्स ना करे. डायरेक्टली ऑब्जर्व का मतलब ही कि सामने से ऑब्जर्व करा के, तो पेशेंट को वहाँ बुलाया जाता था और सामने से ही मेडिसिन दी जाती थी. ओके, देन सिस्टमैटिक मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी. जो भी चीज़ें की जा रही है उनकी प्रॉपर तरीके से मॉनिटर भी करें हम कि वो प्रॉपर हो रही है नहीं, और उसके लिए अकाउंटेबिलिटी भी हो, उसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है ये सब भी देखा जाए.
नेक्स्ट अब हमारा आता है स्टॉप टीबी। तो स्टॉप टीबी आपका आया 2006 में। 2006 के अंदर आया स्टॉप टीबी, जिसके अंदर था परसुइंग क्वालिटी डॉट्स एक्सपेंशन एंड एनहांसमेंट। जो डॉट्स की क्वालिटी है वो कैसी हो, वो और अच्छी हो। ओके, देन एड्रेसिंग टीबी, एचआईवी एंड एमडीआर टीबी। वो पेशेंट जो टीबी एचआईवी के पेशेंट्स हैं उनको भी पता लगाया जाए, उनको भी एड्रेस किया जाए। देन कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग। साथ ही साथ और क्या हो स्टॉप टीबी में, जितने भी हमारे हेल्थ सिस्टम है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो बाय फैसिलिटीज से। ओके, एंगेजिंग ऑल केयर प्रोवाइडर्स। सभी जितने भी हमारे केयर प्रोवाइडर्स हैं वो इन सब कामों में इन्वॉल्व हों। एम्पावरिंग पेशेंट एंड कम्युनिटीज़। लोगों को और समुदायों को, जो हमारी कम्युनिटीज़ थी उनको एम्पावर करना, उनको एनकरेज करना। साथ ही साथ उन्होंने कहा है प्रमोट करना रिसर्च को, डायग्नोसिस को, ट्रीटमेंट को और वैक्सीन को। तो ये हमारे आया स्टॉप टीबी के अंदर। और हमारा लास्ट आता है अब एनटीबी स्ट्रैटेजी। तो एनटीबी में क्या हुआ, विजन इसका था वर्ल्ड फ्री ऑफ टीबी। जो हमारा वर्ड है वो फ्री ऑफ टीबी, यानी ज़ीरो डेथ केसेस हो डिजीज़ के एंड सफरिंग ड्यू टू टीबी। ना ही कोई डेथ केस हो, डिजीज़ पेशेंट हो, और ना ही कोई पेशेंट सफरिंग हो टीबी से। ओके, सो इसके इस विजन को अचीव करने के लिए उन्होंने 3 स्ट्रैटेजीज फॉलो करी एनटीबी के अंदर ही। फर्स्ट इन्होंने बोला इंटीग्रेटेड पेशेंट सेंटर्ड केयर एंड प्रिवेंशन। ठीक है, पेशेंट सेंटर्ड केयर दी जाए। सेकंड इज बोल्ड पॉलिसीज एंड सपोर्टिव सिस्टम। जो पॉलिसीज थी जितनी भी बोल्ड, उनको और स्ट्रॉन्ग किया गया और साथ ही साथ सपोर्ट सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग किया गया। फिर इंटेंसिफाइड रिसर्च एंड इनोवेशन। साथ ही साथ अच्छे रिसर्च किए गए और न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ निकाले गए। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टू ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में अब क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका आता है कि क्या क्या हमारे इनके ऑफिसेस थे और कौन कौन वहाँ पे वर्क करता था। तो ये आरएनटीसीपी ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल है। इसके अंदर इसको शॉर्ट रिवाइज और रिमेंबर करने का तरीका ये है कि अगर हम देखें स्टेट टीबी ऑफिस, तो स्टेट टीबी ऑफिस के अंदर कौन होगा, स्टेट ट्यूबरक्लोसिस ऑफिसर होगा। ओके, फिर सेकंड जैसे आपको बोलते हैं स्टेट टीबी ट्रेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर, वहाँ पे कौन होगा, डायरेक्टर होगा। देन डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस सेंटर में कौन आएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस ऑफिसर आ जाएगा। और टीबी यूनिट्स के अंदर कौन होते हैं, हमारे मेडिकल ऑफिसर होते हैं, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर्स होते हैं, सीनियर टीबी लैब सुपरवाइजर होते हैं। ओके, और हमारे साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, माइक्रोस्कोपी सेंटर आते हैं, ट्रीटमेंट सेंटर्स आते हैं और डॉट प्रोवाइडर्स आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लैब नेटवर्क्स। तो लैब नेटवर्क्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम अभी आरएनटीसीपी पढ़ रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो लैब नेटवर्क्स में इसके 4 इन्होंने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। फर्स्ट इज क्वालिटी अश्योर्ड लैब सर्विसेज। पहला आएगा आपका क्वालिटी अश्योर्ड लैब सर्विसेज क्या है। देन एनआरएल्स, नेशनल रेफरल लेबोरेटरीज। थर्ड इज आईआरएल्स, इंटरमीडिएट रेफरेंस लेबोरेटरीज। देन लास्ट इज डिज़ाइन माइक्रोस्कोपी सेंटर यानी डीएमसी। तो अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो क्वालिटी अश्योरेंस एक्टिविटीज़ के अंदर आया पहले ऑन साइट इवेल्युएट करना। ठीक है, ऑन साइट इवेल्युएशन हो, पैनल टेस्टिंग की जाए, साथ ही साथ रैंडम चेकिंग की जाए, रैंडम रीचेकिंग की जाए। ओके, फिर हमारा आता है अब डीएसटी। डीएसटी के अंदर कल्चर एंड डीएसटी लैबोरेटरीज भी बोलते हैं। हमें यहाँ पे रिमेंबर जो आपके हाईलाइटेड पॉइंट्स यही रखने हैं कि सॉलिड कल्चर सर्टिफिकेशन होता है, लिक्विड कल्चर सर्टिफिकेशन होता है, लो प्रोब ऐसे होता है, लाइन प्रोब ऐसे होता है, एंड सेकेंड लाइन डीएसटी होता है। ठीक है, बहुत अच्छा अगर आप इसको वाइडली भी याद रख पाए, बट ये जो है ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि किस किस तरीके से कल्चर सर्टिफिकेशन कराया जा रहा है। देन नेक्स्ट इज RNTCP एंडोस टीबी डायग्नोस्टिक्स। तो इसके अंदर आपके लिए तीनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला होता है स्मीयर माइक्रोस्कोपी फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई। पहले हमने क्या किया, स्मीयर माइक्रोस्कोपी करी। देन सेकेंड इज कल्चर, थर्ड इज RDT, रैपिड डायग्नोस्टिक मॉलिक्यूलर टेस्ट। ओके, सो स्मीयर माइक्रोस्कोपी के अंदर क्या है आपका, फर्स्ट है स्मूटम
स्पूटम स्मीयर स्टेन विद जेल नेल्सन स्टेनिंग से करा रहे हैं, ठीक है। देन फ्लोरोसेंस स्टेन्स करा रहे हैं एंड एग्जामिन अंडर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट माइक्रोस्कोप कर रहे हैं। फिर कल्चर के अंदर दो आए, सॉलिड मीडिया और लिक्विड मीडिया। सॉलिड लोएस्टिन जेनसन से हुआ, लिक्विड मिडल ब्रुक से हुआ। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट में, रैपिड डायग्नोस्टिक मॉलिक्यूलर टेस्ट के अंदर आपका क्या आएगा, कन्वेंशनल पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, या फिर सीबी नेट और जीन एक्सपर्ट आया आपका। तो ये थे आपके टीबी डायग्नोस्टिक्स कैसे होता है आरएनटीसीपी के इंडोर्स में। देन नेक्स्ट आते हैं हम न्यू इनिशिएटिव्स क्या लिए गए। तो जो न्यूअर इनिशिएटिव्स थे सीबी नेट के साथ साथ और क्या चीज़ें आई, और चीज़ें आई आपका निश्चय। निश्चय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। निश्चय क्या था, एक वेब बेस्ड आईटी बेस्ड सिस्टम प्रोग्राम था जिसके जो कि लॉन्च हुआ आपका इम्पॉर्टेंट है मई 2012 में। और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या थे, पहला था मास्टर मैनेजमेंट कराना, ठीक है, मतलब प्रॉपरली वो हर चीज़ को मैनेज करेगा। देन यूज़र की प्रॉपर डिटेल रखेगा। फिर टीबी पेशेंट है उनका रजिस्ट्रेशन करेगा, साथ ही साथ डिटेल्स ऑफ डायग्नोसिस रखेगा। और डॉट्स प्रोवाइडर जो डॉट प्रोवाइड करें उनकी डिटेल्स होनी चाहिए। साथ ही साथ एचआईवी स्टेटस, फॉलोअप और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ये सारा भी हमारा निश्चय में होगा। देन डिटेल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड कल्चर की डिटेल्स होंगी, जो डीएसटी और एलपी हमने अभी पीछे पढ़ा। सीबी नेट की डिटेल्स होंगी, ठीक है। जो डीआरटीबी पेशेंट है उनका रजिस्ट्रेशन होगा, साथ ही साथ उनकी डिटेल्स होंगी। रेफरल और ट्रांसफ़र पेशेंट, जो पेशेंट किसी एक जगह से दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र किए गए तो वहाँ का भी उनका डेटा पूरा निश्चय में मेंटेन होगा रिकॉर्ड। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ से अगर कोई ले रहा है टीबी ट्रीटमेंट तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन होगी, साथ ही साथ नोटिफिकेशन मिलेगा। मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी टीबी नोटिफिकेशन आएगा। एसएमएस अलर्ट किसको जाएगा, दोनों को ही, जो टीबी पेशेंट है साथ ही साथ जो एसएमएस अलर्ट उन्हें जाएगा जो प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं। फिर ऑटोमेटेड पीरियोडिक रिपोर्ट्स होंगी, जैसे कि केस फाइंडिंग, स्पूटम कन्वर्जन्स हो रहे हैं, ट्रीटमेंट क्या क्या निकाल रहे हैं, तो ये हमारी रिपोर्ट्स होंगी। पीरियोडिक रिपोर्ट्स को देख के आगे करेंगे। सो अब नेक्स्ट आता है टीबी नोटिफिकेशन। तो टीबी नोटिफिकेशन में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि कब लॉन्च हुआ, 7 मई 2012 को। और इसके अंदर जो हाईलाइटेड पॉइंट मैं कर रखा है ये मैंडेटरी है। सो इसमें यही बताया है कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू नोटिफाई एवरी टीबी केस टू द लोकल अथॉरिटीज़। चाहे मतलब वो कोई भी आपका प्राइवेट हॉस्पिटल, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, उन्हें टीबी केस जो है वो लोकल अथॉरिटीज़ को बताना पड़ेगा, उसके बारे में नोटिफाई करना होगा। जैसे जो कि आपका आएगा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर में को, मतलब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, साथ ही साथ सीएमओ माने चीफ मेडिकल ऑफिसर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन जिसको नोटिफाई किया जा सकता है। बैंड टीबी सेरोलॉजी के अंदर क्या आया, जो सेरोलॉजी टेस्टिंग थी वो क्या थी, बेस्ड ऑन एंटीबॉडी रिस्पॉन्स पे थी, ठीक है। तो एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, वो वेरी करते हैं, मतलब किसी और चीज़ का इन्फेक्शन भी हो सकता है वो, जो कि हमें वहाँ पे सजेस्ट कर रहा हो। सो इसके लिए क्या किया गया, करंटली अवेलेबल सेरोलॉजिकल टेस्ट आर हैविंग पुअर स्पेसिफिसिटी एंड शुड नॉट बी यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। सो इसका मतलब समझ आया, ये कहना चाहता है कि जो स्पेसिफिसिटी जो थी उस टेस्ट की वो प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, तो इसीलिए क्या किया गया, शुड नॉट बी यूज, इसीलिए टीबी सेरोलॉजी टेस्ट को नहीं यूज़ किया जाएगा एक्स्ट्रा पल्मोनरी और पल्मोनरी टीबी के लिए। सो अब जो ये नेक्स्ट आप चार्ट देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, जिसके अंदर ये बताया है कि अगर किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किस तरीके से ट्रीटमेंट करा जाए फर्दर। सो अगर एक पेशेंट टीबी का आता है और हमें नहीं पता है कि वो टीबी का पेशेंट है, अगर कफ होता है फॉर 2 और मोर वीक्स, तो हम उसके लिए स्पूटम स्मीयर लेंगे। स्पूटम स्मीयर या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, ओके। तो अगर पॉजिटिव होता है तो हम सीधा क्या करेंगे, अगर फर्स्ट और सेकंड पॉजिटिव आते हैं तो स्मीयर पॉजिटिव टीबी हो जाएगा उससे, ठीक है, और उसको एंटी टीबी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे।
लेकिन अगर उसके दोनों ही टेस्ट जो हमने स्पूटम स्मीयर करे वो नेगेटिव आते हैं तो हम क्या करेंगे, 10 से 14 दिन 10 to 14 डेज उसको एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट पे रखेंगे, ठीक है। अगर फिर भी सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं, सिम्टम्स अभी नज़र आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर दोबारा से उसका फर्स्ट और सेकंड टेस्ट करवाएगा जाएगा दोबारा स्पूटम स्मीयर। उसके अंदर अगर फर्स्ट और सेकंड पॉजिटिव टेस्ट आ गया तो सेम फर्स्ट वाला फॉलो होगा जो लेफ्ट में लिखा है स्मीयर पॉजिटिव टीबी, और उसको फिर से एंटी टीबी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इन केस अगर सिम्टम परसिस्ट करते हैं तो क्या कर सकते हैं, इसमें रिपीट टू स्मीयर एग्जामिनेशन, हम सेकंड स्मीयर एग्जामिनेशन को रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर सेकंड नेगेटिव आता है तो हम क्या करेंगे, एक्सरे करेंगे जो कि हाईलाइटेड है। तो एक्सरे क्या होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट है फॉर टीबी, ओके, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो एक्सरे में देखा हमने नेगेटिव फॉर टीबी हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। नेगेटिव होगा तो नॉन टीबी हो गया पेशेंट, पॉजिटिव हुआ तो स्मीयर नेगेटिव टीबी हो गया। वो क्या था, स्मीयर पॉजिटिव टीबी था, जबकि ये क्या हुआ, स्मीयर नेगेटिव टीबी। और फिर इस पेशेंट को भी एंटी टीबी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे, ओके। थैंक यू। तो इसमें आपने जितना भी देखा ये प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम से पूछा जाता है। ओके बाय।